जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में जो कि हिमाचल प्रदेश की है। और हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जो है मैं आज एसेंट हिस्ट्री लेकर आया हूं, जो कि महाभारत काल यानी कि वैदिक काल, हुणों का, सिकंदर के आने का क्या क्या रहा था प्रमाण, क्या क्या हमने हिमाचल में आकर देखा है, इन्होंने क्या क्या किया है, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्टली आता है हिमाचल प्रदेश का वैदिक काल। तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों में जो है, अगर मैं बात कर रहा हूं, वो है दस्यु, निषाद और दशास। ठीक है जी। के रूप में जो है वो हमें ऋग्वेद से जो है प्रमाण मिला है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो तीन निवासी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दस्यु हैं, निषाद है और दशास है। इनका वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये है जी ऋग्वेद में है, वहां से हमें मिला है। दूसरा है दस्यु जो है वो राजा के यमुना यानी कि शोबर से ब्यास के बीच की पहाड़ियां यानी कि के बीच तक का जो एरिया था, तो 99 यानी कि 99 किले जो है वो उनके ही अंडर में थे। ठीक है। और आपने ये भी याद रखना है साथ साथ में कि दस्यु जो राजा थे, शौबर और आर्य राजा दवोदास के बीच 40 सालों तक युद्ध होता रहा। जैसे कि यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है अपना रशिया के साथ, ठीक है, तो अभी भी चल रहा ही है। ठीक है। तो वैसे ही ये भी लगातार ही लड़ाइयां करते चले हुए हैं। और अंत में जो है दवोदास ने उदव्रज नामक स्थान पर जो है शाबर का वध कर दिया था। यानी कि लास्ट में अगर मैं बात करूंगा तो उसने जो है उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जो प्रजाति है वो मंगोल थी। और मंगोलों में जो है भोट आते हैं और किरात आते हैं। किरात बन गई थी। और ये दो जो है प्रजातियां मंगोलों की हैं वो बनी थी। और आर्य और खस हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी जाति आई है। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि तीसरे नंबर पर जो प्रजाति है वो कौन सी थी? आर्य और खस थे। और जो खस थे वो खुद को क्षत्रिय मानते थे। जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर कोई कुछ ना हो तो वो बोलते हैं कि हम तो ये हैं, फलाने हैं। खुद से ही उन्होंने ये शो किया कि हम क्षत्रिय थे। और उस समय जो है खसों का जो समूह है जनपदों में बदला गया, यानी कि एक समुदायों में इकट्ठा जनपद बना दिया गया कि इनका ये समुदाय है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के अनुसार पहाड़ों पर आक्रमण करने वाला दूसरा जो राजा है वो आर्य राजा कौन था? सहस्त्रार्जुन। और इनका जो है वध जमदीग्नि के पुत्र परशुराम ने किया था। ठीक है जी। जमदीग्नि ऋषि रहे हैं। ठीक है जी। उनका पुत्र था परशुराम, उन्होंने इसकी हत्या की थी या वध किया था। इसके बाद आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश का, जो कि महाभारत से कैसे अब जुड़ा है, तो थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे। तो महाभारत और 4 जनपद रहे हैं हमारे, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप। ठीक है जी। महाभारत के समय हिमाचल प्रदेश का नाम हिमवंत था। जब महाभारत चल रहा था तो उस वक्त हिमाचल को क्या कहते थे? हिमवंत। जैसे मैंने आपको बोला है कि हिमाचल एरिया ही जो है वो हिल स्टेशन है, बर्फीला इलाका माना जाता था। और ऋग्वेद में भी दिया गया है, इसका नाम जो है हिमवंत कहा गया है। और पांडवों ने अज्ञातवास हिमाचल के महासू की पहाड़ियों में बताया था। कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, डीप पूछना है। तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास हिमाचल प्रदेश में कहां पर मतलब कि बिताया? तो आपको महासू याद रखना है। ये महासू पड़ेगा शिमला रामपुर साइड। ठीक है जी। और पांडु पुत्र भीम ने कुल्लू की देवी हडिम्बा के साथ शादी भी की थी। और ये एक राक्षसी थी। जितने भी मैक्सिमम जो कुल्लू के इलाके के मंदिर हैं, वो उनकी जो जाति है वो राक्षस जाति के ज्यादातर है। ठीक है जी। क्या है? राक्षस जाति के ही हैं मैक्सिमम। और मैं ये कहूंगा कि ये जो माता थे
तो ये भी राक्षसी थी। और ये हडिम्बा टेम्पल जो है वो कहां पर है, मनाली में है। कहां पे है बेटा, मनाली में है। अब तो पर्यटन स्थल हो गया, घूमने फिरने की जगह हो गई। महाभारत में राजा सुशर्मा जो कि त्रिगत के राजा भी थे, त्रिगत मतलब कांगड़ा के राजा, ठीक है जी, उन्होंने महाभारत में कौरवों की सहायता की थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि महाभारत में जो है कौरवों की जो हेल्प है वो किस हिमाचल के राजा ने की थी, तो सही आंसर क्या रहेगा, सुशर्मा, आपने याद रख लेना है, ठीक है। और युधिष्ठिर को कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के राजा कर भी देते थे, यानी कि टैक्स के रूप में भी युधिष्ठिर को ये सभी जो है वो टैक्स प्रोवाइड करवाते थे या अपनी तरफ से देते थे। महाभारत काल में कुल्लू की कुल देवी राक्षसी जो मैंने आपको बताया हडिम्बा देवी की का विवाह जो है वो किससे हुआ है, अपना भीम से हुआ था। और इनके बच्चे का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। और साथ में उसका भी टेम्पल जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, वो अगर आप मनाली जाएं तो हडिम्बा टेम्पल के साथ में ही उसका भी टेम्पल बना हुआ है, ठीक है जी। टेम्पल नहीं है, एक पेड़ के नीचे ही है, खुले आसमान के नीचे, ठीक है। महाभारत में 4 जनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और औदुंबर जैसे पहला आया, औदुंबर, महाभारत के अनुसार औदुंबर जो है विश्वामित्र के जो है वंशज थे, ठीक है, जो कि कौशिक गोत्र से संबंधित थे, ठीक है। गोत्र तो इतना नहीं डीप पूछेंगे, पर आपको ये याद रखना है कि महाभारत के अनुसार जो है औदुंबर जो है वो किसके वंशज थे, तो वो आएगा विश्वामित्र के थे। और ये लोग सभी किसकी पूजा करते थे, तो शिव भगवान की ही पूजा करते थे। पाणिनि के गणपथ में जो है औदुंबर जाति का वर्णन भी मिलता है। और साथ में ही कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर आदि क्षेत्रों को औदुंबर राज्य के सिक्के भी मिले हैं। मतलब इन इन प्लेसेस पे अगर हम बात करें तो हमें औदुंबर के जो हैं, यानी कि औदुंबर के समय के, यानी कि ये राज्य के जो हैं हमें क्या मिले हैं, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं वहां से। और औदुंबरों के सिक्कों पर जो है महादेवसा वर्णन शब्द का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है महादेव हैं ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ठीक है जी। और इस पर जो है त्रिशूल, बैल भी अंकित किए गए हैं। फिर से देख लीजिए, औदुंबरों के सिक्कों पर जो है महादेवसा शब्द का वर्णन किया गया है, यानी कि महादेवसा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे आजकल सत्यमेव जयते लिखा होता है हमारे सिक्कों पे, है ना, तो वैसे ही महादेवसा लिखा है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ महादेव है। ये ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि में, यानी कि दोनों दो लिपियां हैं, उन दो लिपियों में लिखा है। जैसे अब अगर हम अपने 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखे या 10 रुपए के नोट के ऊपर देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में, 18 भाषाओं में जो है, अलग अलग भाषाओं में उसी नोट को क्या लिखा होता है। जैसे 10 रुपए का नोट है ना, तो उसी चीज को उन्होंने 2 भाषाओं में लिखा था, ब्रह्मी और खरोष्ठी में, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये शिव भक्त भी थे, भेड़ पालक भी थे, इसलिए गद्दी जनजाति से भी इनका संबंध माना जाता है। किसका संबंध माना जाता है जी, गद्दी जनजाति से, औदुंबरों का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भेड़ पालक थे, शिव जी की पूजा करते थे, तो इसलिए हम इनका संबंध जो है वो गद्दी जनजाति से भी मानते हैं। और बौद्ध विज्ञान चंद्र गोमी ने जो है 5वीं शताब्दी में इसका वर्णन किया है। मतलब औदुंबरों के बारे में जो है किसने बताया, तो चंद्र गोमी नामक जो भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो है बौद्ध विज्ञान की, मतलब उन्होंने मतलब स्टडी की थी, तो उस वक्त उन्होंने जो इसका वर्णन किया है। इसके बाद त्रिगत, ये दूसरा आपका जनपद आ रहा है, ठीक है। इसमें की स्थापना 8वीं से 5वीं शताब्दी के बीच भूमि चंद ने जो है के द्वारा की गई है। यानी कि त्रिगत की जो स्थापना है या जो जनपद की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है भूमि
चंद ने की है। और ये राज्य जो है 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज नदी के बीच में स्थित है, जिसके कारण इसका जो नाम है वो त्रिगत पड़ा, यानी कि 3 नदियों से घिरे हुए होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? त्रिगत पड़ा। त्रिगत को आयुध जीवी भी कहा गया है। मतलब त्रिगत को आयुजीवी क्यों कहा गया है? पाणिनि के अनुसार सुशर्मा चंद्र ने जो है महाभारत के युद्ध में जो है वो कौरवों की सहायता भी की थी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और साथ में कांगड़ा का जो किला बनवाया था वो भी सुशर्मा ने ही बनवाया हुआ, और नगरकोट पर अपनी जो है राजधानी भी बनाया है। नगरकोट को ही उन्होंने राजधानी भी बनाया सुशर्मा ने। ठीक है, तो ये भी आपको के लिए लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आयुध जीवी संघ कहने का मतलब होता है कि वहां पर ज्यादा मतलब लोगों का समूह था। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड आपका कुल्लुत। कुल्लुत मतलब कुल्लू, ठीक है, जो कि ब्यास नदी के तट पर ही स्थित है, तो इसलिए हम ब्यास नदी का ही ऊपरी भाग कहेंगे, यानी कि ऊपर की साइड को। ठीक है जी। इसी की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो नग्गर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुल्लुत की जो है राजधानी क्या थी? कुल्लुत वर्ड लिखा होगा, ठीक है, तो नग्गर याद रखिएगा। और खोज के दौरान कुल्लू घाटी में जो है कि राजा विरसाय के नाम पर जो है सबसे पुराना जो है वो सिक्का मिला है, और इस पर जो है प्राकृत और खरोष्ठी भाषा में जो है 2 लिपियां हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। और कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो प्रयाग से आए थे। प्रयागराज की बात करें तो प्रयाग इलाहाबाद में से आए विहंग मणिपाल, ठीक है, उन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी। तो कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की? विहंग मणिपाल ने की थी। और ये कहां से आए थे? प्रयागराज जगह आ गई आपकी, कहां पे है जी? इलाहाबाद में, तो वहां से आए थे। और इलाहाबाद कहां पर आता है जी? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथा जनपद, वो है कौन सा है? कुलिंद। अब ये कौन सी नदी के किनारे है? ब्यास, सतलुज और यमुना नदी के किनारे पर बसा है, जो कि शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, और महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने जो है विजय प्राप्त की थी, यानी कि अर्जुन जो थे उन्होंने कुलिंद को भी जीता था। ये महाभारत काल का ही समय है। और यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल में महाभारत का कुछ भी भाग नहीं हुआ, कुछ कुछ भाग हुआ है, बस वो आए और जीत गए। ठीक है, ज्यादा इतना नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है सिकंदर के बारे में, यानी कि सिकंदर आप समझते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। 326 बीसी के समय जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने, और उस समय जो है सिकंदर के सेनापति थे कोइनोस। कई जगह कोइनोस होगा, कई जगह सेलुकस भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड है। अब आपने ये सेलुकस, ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड रखिएगा कौन सी ऑप्शन आ रही है। ठीक है, सेलुकस बोल दीजिए या कोइनस बोल लीजिए, वो थे। और सिकंदर ने सेना की जो सेना थी वो भारत पर कब्जा करती हुई ब्यास तक, यानी कि के किनारे तक पहुंच गई, और ब्यास मतलब कुल्लू तक। ठीक है जी। और उसकी जो सेना थी लगातार अभियान को यानी कि लड़ते हुए चल रही थी। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ कि वो थक चुके थे, तो उन्होंने बोला कि भैया अब हमने ब्यास नदी को पार करके नहीं जाना है। जब उन्होंने ब्यास पार करने से ही मना कर दिया तो सिकंदर अकेला क्या करता है ना। तो फिर इसलिए वो उन्होंने क्या किया, उसके जितने भी साथी थे यानी कि जो भी सेना थी, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, बोला तुम यहाँ पे रेस्ट करो और मैं आया। और वो वहां से फिर से वापस चला गया था। तो एक विशाल भारतीय सेना का सामना करने की संभावना से चिंतित थी। ठीक है जी, जिस कारण उनकी मांगों को सुनकर सिकंदर ने अपनी सेना के साथ पश्चिम की ओर लौट गया। मतलब आया और फिर वो पश्चिम की साइड लौट गया था, मगर एक्चुअल में जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि वो वहीं पे छोड़ दिए गए थे।
तो मलाना में जो है वो उसी के वंशज हैं, जो उसके सेनापति, यानी कि सेनापति भी वहीं पे रह गया था। ठीक है। और भारत अभियान की निशानी के तौर पर जो है स्तूपों का निर्माण करवाया, यानी कि जब वो जीत जाता था तो वहां पर एक स्तूप बना देना, उसने भाई ये मेरी निशानी है, मैं यहां पर आया था। ठीक है, तो इसलिए अपनी निशानियां जरूर छोड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य काल, हिमाचल प्रदेश में मौर्य काल। तो हिमाचल प्रदेश का लिए बात करें तो कुलिंद राज्य को मौर्य काल का शिर मौर्य कहा गया है। ठीक है, तो क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य राज्य के शीर्ष पर स्थित था, यानी कि टॉप पर था, मौर्य नीचे थे ना, तो वो हिमाचल ऊपर है, तो इसलिए शीर्ष पर हम बोल सकते हैं कि शीर्ष पर था। और चंद्रगुप्त ने जो है हिमाचल के ज्यादातर राज्यों पर जो है उन्होंने कब्जा भी किया है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त के पोता था अशोक, उन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए जो है हिमालय क्षेत्र तक भी पहुंचा है, यानी कि उसने हिमालय को भी जीतने की कोशिशें की थी। किसने? अशोक ने। और अशोक कौन था? पोते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने जो है उन्होंने की थी कोशिशें। और अशोक ने इस क्षेत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया था, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अभियान छेड़ा था। समुद्रगुप्त की बात करें, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, यानी कि बड़े प्रतापी राजा माना जाता है, टॉप क्लास का, यानी कि अच्छा मतलब यानी कि माना गया है, अच्छा मतलब यानी कि लड़ने लुड़ने में टॉप पर रहा। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य की जो है नींव भी इसी ने ही, गुप्त राज्य की जो नींव है वो श्री गुप्त ने रखी थी, ये हमारी हिस्ट्री का आ गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हुण। तो हुणों का प्रमुख राजा जो रहा है वो है तोरमान, या उसका पुत्र ले सकते हैं महीरकुल। ठीक है, और हुणों ने आक्रमण ही गुप्त वंश की जो है समाप्ति का मुख्य कारण रहा था। मतलब हुणों ने जो है गुप्त राजाओं पर जो है वो आक्रमण कर दिया, और उस वजह से जो है वो गुप्त जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। और गुज्जर और गद्दी स्वयं को हुणों के ही वंशज मानते हैं, जितने भी गुज्जर हैं और साथ में गद्दी कुछ, ठीक है, वो भी हुण वंशज ही मानते हैं खुद को। ठीक है, और 521 में तोरमान ने जो है पश्चिमी हिमाचल पर जो है आक्रमण किया और काफी क्षेत्रों को जो है अपने अधीन भी कर लिया था जी। तो ये था हिमाचल प्रदेश की एसेंट हिस्ट्री के मेन टॉपिक्स, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इस पे आप जरूर नजर मारें और इसको माइंड में रखें। ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही हिस्ट्री के मजेदार तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।